हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के पार्ट 3 को लेके आए हैं। इसके टॉप 50 क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा भी कहते हैं, और कर्क रेखा का दूसरा नाम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है। ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो चंदन के सर्वाधिक वृक्ष जो है वो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की जो राजधानी है, इसको लोग कैपिटल बोलते हैं, ये राजधानी कर्नाटक की कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है, बेंगलुरु। और बात करें इसके सीएम की, तो कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। और अगर बात करें हम इसके गवर्नर का, तो इसके जो गवर्नर यानी राज्यपाल हैं वो है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है यह मध्य प्रदेश में है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है यानी कैपिटल है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है यह है भोपाल। और यहाँ की जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं, उनका नाम है गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आया। सबसे पहले, सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर ने राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी चोटी जो है यह भारत के जो पूर्वी घाट में स्थित है। और यह पूर्वी घाट जो है भारत के उड़ीसा में स्थित है। अब बात उड़ीसा की हो रही है, तो उड़ीसा की जो राजधानी यानी कैपिटल है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और बात उड़ीसा की, तो यहाँ के सीएम के भी बारे में जानते हैं। तो यहाँ का जो सीएम है वह है नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल, उसका जो नाम है, उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक है। तो महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में। और ये पूर्वी घाट कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर यानी राज्यपाल हैं वो है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात है अनायमुड़ी की, तो ये अनायमुड़ी कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में स्थित। तो केरल का जो कैपिटल है यानी राजधानी है यह है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की जो सीएम है, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है पिनरई विजयन।
पिनरई विजयन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नर, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस आया, 3-4 क्वेश्चंस हो गया। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनायमुड़ी है, इसकी जो ऊंचाई है यह ऊंचाई है 2695 मीटर। और यहाँ के जो ये अनायमुड़ी कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है। और केरल की जो राजधानी है वो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और इनके जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री केरल का ये है पिनरई विजयन। और यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। अब बात सिक्किम की है तो सिक्किम की जो राजधानी है जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ये राजधानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गंगटोक। और यहाँ के जो सीएम है सिक्किम के मुख्यमंत्री, इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल, इनका नाम है लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य। तो यहाँ भी कई क्वेश्चंस हुए। सबसे पहला कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। और बात है यहाँ के राजधानी का, तो ये राजधानी है कैपिटल है गंगटोक। और यहाँ के मुख्यमंत्री हुए प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के जो गवर्नर हुए वे हुए उनका नाम है लक्ष्मण आचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो उनका नाम है गोवा। अब बात गोवा की है तो यहाँ का जो कैपिटल यानी राजधानी है वो है पणजी। और यहाँ का जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री जो है गोवा के, उसका नाम है प्रमोद सावंत। और यहाँ के जो गवर्नर यानी राज्यपाल हैं, इनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई इनके गवर्नर हुए यानी राज्यपाल। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। यहाँ के सीएम है यहाँ की कैपिटल है पणजी यानी राजधानी है पणजी। और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। और यहाँ की जो तटरेखा की जो लंबाई है, इसके तटरेखा की जो लंबाई है वो लंबाई है 1214 किलोमीटर लगभग। गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई है भारत के साथ, उसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। अब बात यहाँ की गुजरात की राजधानी की हो रही है, तो राजधानी जो यहाँ का है गुजरात की राजधानी, जिसका नाम है गांधीनगर। और बात यहाँ के सीएम का है, तो इसके जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के जो गवर्नर यानी राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तो यहाँ भी कई क्वेश्चंस हुए। पहला सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, जिसकी भारत के साथ लंबाई है 1214 किलोमीटर लगभग। इनकी राजधानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और इनके जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। और इनके जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, यानी नेफा के रूप में जाना जाता था। तो उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जो कि नेफा के नाम से जाना जाता था। अब बात अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की होगी, तो यहाँ की जो राजधानी है उनका उसका नाम है ईटानगर। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है उनका नाम है ईटानगर। और यहाँ के जो सीएम हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू।
और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल, उनका नाम है के टी पटनायक के टी पटनायक। तो नेफा के नाम से जाना जाने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इनकी जो राजधानी है वो है ईटानगर और इनका जो सीएम है वो है पेमा खांडू और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है के टी पटनायक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ नगर का वास्तुकार कौन है? तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है उसका नाम है ले कॉर्बूसियर। ठीक है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ले कॉर्बूसियर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? तो उस शहर का नाम है सांस्कृतिक घुलन केंद्र के नाम से जाना जाने वाला जो शहर है उसका नाम है हैदराबाद। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? तो उसका नाम है हैदराबाद। और बात हैदराबाद की हो रही तो यहाँ की जो राजधानी यानी कैपिटल है वो है ये जो हैदराबाद है ये कहाँ की कैपिटल है? तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल जो है वो है हैदराबाद। और बात यहाँ के सीएम का होगा, तेलंगाना के सीएम का। तो तेलंगाना का जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री है उसका नाम है चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी जो राज्यपाल होंगे हैं अभी वर्तमान में, उसका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। इसका जो गवर्नर है उनका नाम है, इतना लंबा चौड़ा। सबसे पहले कि भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? तो उसका नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तो वो राजधानी है तेलंगाना की। और तेलंगाना के जो सीएम है उनका नाम है चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो है वो कपूरथला और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। रेल की जो डिब्बे हैं वो कपूरथला और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो उड़ीसा की यह कटक जिले में स्थित है। अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है और यह उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है। अब बात जो है यहाँ पर उड़ीसा को हो रही है तो उड़ीसा के बारे में मैंने पीछे भी बता दिया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूडी पनबिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यूडी पनबिजली परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यूडी पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में स्थित। अब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ है वो हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिंह। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिंह। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और बात रही आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है ये कैपिटल आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। और यहाँ के जो सीएम हैं आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। और इस आंध्र प्रदेश का जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है, इस गवर्नर का नाम है आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं यहाँ के जो राज्यपाल हैं
इसका नाम है अब्दुल नज़ीर, एस अब्दुल नज़ीर, एस अब्दुल नज़ीर, जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर के बारे में कि यूरिक पर बिजली परियोजना कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिंह। और अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ की जो राजधानी है वो है विशाखापट्टनम। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है एस अब्दुल नज़ीर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टीटागढ़ किस लिए जाना जाता है। तो टीटागढ़ जो है यह कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ किस लिए जाना जाता है, तो यह जो है कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पहले तो ये टीटागढ़ है कहाँ ये भी ध्यान रखिएगा। तो टीटागढ़ जो है यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गई है तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी यानी कैपिटल है यह कहाँ है, तो यह कलकत्ता है। ठीक है, और बात यहाँ के सीएम की होगी तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है कलकत्ता की उसका नाम है ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर का बात करें तो जो गवर्नर है इसका नाम है गवर्नर का CV आनंद बोस। CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। और अगला प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये है फुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत के शंकुधारी वन जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है। तो कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका नाम है श्रीनगर। लेकिन यहाँ पर कई बार जो है कश्मीर की शीतकालीन राजधानी भी पूछ लिया जाता है। तो शीतकालीन राजधानी जो कैपिटल जो है वो है जम्मू तवी। ठीक है, तवी। यहाँ की शीतकालीन राजधानी अगर पूछा जाए तो शीतकालीन राजधानी हो जाएगा जम्मू तवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे एक और है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विख्यात दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये दिलवारा जो मंदिर है ये सबसे पहले किस धर्म से संबंधित है। दिलवारा जैन मंदिर ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। और ये दिलवारा जो है यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अब बात राजधानी की हो रही है तो राजधानी जो है इसका कैपिटल जो है राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और बात यहाँ के सीएम की होगी तो राजस्थान के सीएम का नाम है अशोक गहलोत। और बात अगर हम यहाँ के गवर्नर की करें यानी राज्यपाल की तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। यहाँ के मिश्र जो है कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है। तो काजीरंगा यह असम में है। काजीरंगा कहाँ स्थित है, तो यह असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। ठीक है, यह काजीरंगा जो है प्रसिद्ध है। और बात यहाँ पे असम की हो रही है तो यहाँ असम की जो राजधानी होगी कैपिटल, यहाँ की राजधानी असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ के जो सीएम हैं यहाँ के जो असम के जो सीएम हैं इसका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा।
यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के बाद गवर्नर का करेज किया जाए तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादन करता है? तो गैर शहतूत उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। गैर शहतूत जो नॉन मलबरी होता है उसका उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत जो है वह पंजाब में होती है। और बात पंजाब की है तो आगे देखते हैं, पंजाब का जो कैपिटल है यानी राजधानी है, पंजाब की राजधानी वो है चंडीगढ़। और बात पंजाब के सीएम की होगी तो पंजाब का जो सीएम है वो है भगवंत मान। भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं। और बात यहाँ की गवर्नर की होगी तो यहाँ का जो राज्यपाल है उसका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है पंजाब का, ठीक है, पुरोहित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय जो है वह देहरादून में स्थित है। अब बात देहरादून है, देहरादून जो है यह उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी जो है वह है देहरादून। और अगर हम बात उत्तराखंड का करें तो उत्तराखंड का जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। और अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर का यानी राज्यपाल का तो उत्तराखंड का जो राज्यपाल है उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला है, टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं और उसे माना जाता है? उसे क्या माना जाता है? तो उसे जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में माना जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, झूम क्या है? तो झूम एक कृषि का तरीका है। झूम क्या है? तो झूम कृषि का एक तरीका है। अगला है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य फसल उत्पादित जो होता है वो है चावल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है खाद्य फसल के रूप में। अगला है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को। और विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। अब बात महाराष्ट्र की है तो यहाँ भी जानते हैं महाराष्ट्र की जो राजधानी है यानी कैपिटल वो है मुंबई। और बात यहाँ के सीएम की होगी तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं महाराष्ट्र के उसका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। और बात यहाँ के गवर्नर की होगी यानी राज्यपाल की तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उसका नाम है रमेश बैस। रमेश बैस। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी होती हैं? तो रेशा फसलें होती हैं कपास, सन और जूट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो
मात्रा होती है वो अधिक होती है। अब बात जलोढ़ मिट्टी की हो रही है, तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ बोला जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है वो खादर बोला जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर। अगला है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन जो है सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? पूसा जो है ना बिहार के समस्तीपुर में स्थित है। पूसा बिहार के समस्तीपुर में। अब ये बिहार की बात है, तो बिहार की जो राजधानी है वो है पटना और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। और बात इसके गवर्नर की होगी, यहाँ के राज्यपाल की, तो बिहार के जो गवर्नर हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। यानी कि बिहार का जो सीएम है वो नीतीश कुमार है और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो यह है करील का पौधा जो कि मरुद्भिद है। अगला, भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो भारत में अरेबिका नाम के जो किस्म होते हैं कॉफ़ी के, इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। भारत में जो है रबर उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो केरल है। मसालों का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी केरल है। अगला है, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट जो है सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। जूट जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिकी मित्र है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बनिक खेती। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी यानी कैपिटल है वो है लखनऊ। और बात यहाँ के सीएम का होगा, तो उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी आदित्यनाथ। और बात यहाँ के गवर्नर की होगी यानी राज्यपाल का, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और उनके जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए वो है रेगुर मिट्टी। हालांकि कपास की खेती के लिए रेगुर को काली मिट्टी भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर प्रश्न में इसी तरह रहेगा कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी है और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आगे है सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी जो अभी मैंने पीछे देखा, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। और ये बांगर है ना, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसको बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बांगर, ये हालांकि आपका आंसर ए होगा। ठीक है, ये पुरानी का नाम है जो है बांगर जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, कुफड़ी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो यह है आलू। कुफड़ी चमत्कार किस प्रकार की फसल है, प्रजाति है? तो यह है आलू। अगला, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य है केरल।
ये 50 क्वेश्चंस हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। मैंने कई वीडियो पीछे भी छोड़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।